हाय दोस्त। ये किताब विद्या प्रकाशन की है। जीव विज्ञान कक्षा 12 घनश्याम गुप्ता इसके श्रीवास्तव द्वारा प्रकाशित की गई माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तक। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। विद्या प्रकाशन आज मैं इसी पुस्तक की पहला पार्ट जो है जनन, जीवों में जनन, उस पर बात करूँगा। दोस्तों, इसमें जनन, अनुवांशिक और विकास, जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं अनुप्रयोग, पारिस्थितिक और पर्यावरण। तो जनन के अंदर जीवों में जनन, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, मानव जनन, जनन स्वास्थ्य। आज हम केवल जीवों में जनन इसका अध्ययन करेंगे और इसकी पीडीएफ फाइल हम डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देंगे। वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर के इसका अध्ययन बढ़िया से अध्ययन कर लीजिए। और इंस्टाग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से भी आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इकाई 1 जनन, अध्याय 1 जीवों में जनन। तो बहुत ही बढ़िया इसमें थ्योरी है। मैं खुद डी-फार्मा एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ और इसी बुक से करता हूँ। मैंने कोई अलग से बुक नहीं खरीदी, इंटरमीडिएट की बुक है। जो लोग इंटर में हैं, एनसीईआरटी पैटर्न उनके क्लास स्कूल में चलता है, तो उसके लिए ये बेस्ट बुक है। मुझे तो बहुत पसंद आई। जब मैं इंटर कर रहा था तब एनसीईआरटी पैटर्न लागू ही हुआ था, शुरू ही हुआ था, तब ये मैंने खरीदी थी। मुझे इंटर करे हुए 2 साल हो गए। अब मैं डी-फार्मा की तैयारी कर रहा हूँ, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, इसी बुक से कर रहा हूँ मैं। आप देख लीजिए। जनन की विधियाँ। नोट है अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, एकल जीव जनन, द्विविभाजन, बीजांडु जनन, पौधे में कायिकी जनन, सब बढ़िया से दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे थ्योरी। आप अपने आप पढ़ लीजिए, पीडीएफ लिंक डाउनलोड करके थ्योरी पढ़ लीजिए। मैं इसके क्वेश्चन, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं, ये सब एनसीईआरटी के हैं और यहाँ से अति लघु से कुछ अजैप्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पीय। तो मैं इन्हीं का अध्ययन करता हूँ। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहला है, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविभाजन पाया जाता है? तो अंतःप्रास्थ द्विविभाजन। पैरामीशियम में अंतःप्रास्थ द्विविभाजन पाया जाता है। नेक्स्ट, स्पांजिला में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? स्पांजिला में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है?
तो जेम्यूलेशन अलैंगिक जनन पाया जाता है। जीव अवधि को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन अवधि को परिभाषित कीजिए। जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय जीवन अवधि कहलाता है। दो पौधे के नाम बताइए जिनमें कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है। क्राइसेंथेमम, चमेली। रोपण विधि में जिस पर जनन किसे कहते हैं? वह क्रिया जिसमें जीव अपने समान जीव को उत्पन्न करता है जनन कहलाता है। जनन कितने प्रकार का होता है? जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की दो विधियां बताइए। कृत्रिम गुट्टी लगाना, कलप लगाना। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की तीन विधियां लिखिए। प्राकृतिक रूप से जड़ों द्वारा, तनों द्वारा और पत्तियों द्वारा। कायिकी प्रवर्धन की तीन विधियां जड़ों द्वारा, तनों द्वारा और पत्तियों द्वारा उगाई जाती हैं, पौधे को उगाया जा सकता है। द्विविभाजन का उदाहरण दीजिए। द्विविभाजन, पैरामीशियम। उत्तर है पैरामीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोनेडिया किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10, कोनेडिया किसे कहते हैं? कोनेडिया अचल बीजाणु है जो कवक तंतु के सिरे पर बनते हैं। कोनेडिया अचल जीवाणु है जो कवक तंतु के सिरे पर बनते हैं। आलू में कायिकी प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? आलू में कायिकी प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो आलू की आँख अथवा कलिका द्वारा। पत्र प्रकलिका द्वारा कायिकी प्रवर्धन के दो उदाहरण दीजिए। डायस्कोरिया तथा गुट्टी लगाना। खट्टी बूटी। पत्र प्रकलिका द्वारा कायिकी प्रवर्धन के दो उदाहरण। तो डायस्कोरिया पौधा तथा खट्टी बूटी। अमीबा अमर क्यों कहलाता है? अमीबा अमर क्यों कहलाता है? अमीबा की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, इस कारण यह अमर कहलाता है। जनन क्यों आवश्यक है? जीवों की निरंतरता तथा पृथ्वी पर जातियों की उत्तरजीविता बनी रहने इसलिए जीवों में जनन आवश्यक है। और विकल्पीय क्वेश्चन है, कायिकी जनन एवं एपोमीसियम में क्या समानताएं हैं? कायिकी जनन एवं एपोमीसिस में क्या समानताएं हैं? तो दोनों केवल द्विबीजपत्री पादप में होते हैं। दोनों में मात्र के समान संतति उत्पन्न होती है। दोनों ही प्रक्रियाओं में पुष्पी अथवा अनुपस्थित होती हैं। इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही राइट आंसर है वो है दोनों में मात्र के समान, एकदम मात्रा अपने मात्रा के समान संतति उत्पन्न होती हैं। मात्र के समान संतति उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट, पौधों के निम्न अंगों में कौन सा कायिकी प्रजनन के लिए सर्वाधिक अनुकूल है? पौधों के निम्नलिखित अंगों में कौन सा कायिकी प्रजनन के लिए सर्वाधिक अनुकूल है? जड़, तना, पत्ता या पत्र प्रकलिका? कौन सा सर्वाधिक है? तना। कायिकी प्रजनन के लिए तना सर्वाधिक उपयोगी अनुकूल है। निम्न में कृत्रिम कायिकी प्रवर्धन संभव है। निम्न में कृत्रिम कायिकी प्रवर्धन संभव है। आलू में, अजूबा में, आम में या प्याज में?
उसका जो राइट आंसर है वो सही है आम, सी, आम में। शकरकंद एवं डहेलियाँ, शकरकंद एवं डहेलियों में काय की जनन होता है? शकरकंद एवं डहेलियों में काय की जनन होता है? पत्तियों द्वारा, पुष्पों द्वारा, जड़ों द्वारा या तनों द्वारा? तो किसके द्वारा होता है? पुष्पों द्वारा। शकरकंद और डहेलियों में काय की जनन होता है? पुष्पों द्वारा। रोपण विधि में जिस पर कलम लगाई जाती है उसे कहते हैं? स्टॉक, सियान, गुट्टी या इनमें से कोई नहीं? उसे कहते हैं स्टॉक, स्टॉक। ए ऑप्शन सही है, स्टॉक। अगला है पुनर्द्भव, पुनर्द्भव के पुनर्द्भवन के दौरान एक अंग का दूसरे अंग में रूपांतरण कहलाता है? मार्फोजेनेसिस, एम्फीमॉर्फोसिस, मॉर्फोलेसिस, इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है बी, एपीमॉर्फोसिस, एपीमॉर्फोसिस। पुदीने के काय की जनन होता है? पुदीने में काय की जनन होता है? चूसक के द्वारा, अपशिष्ट के द्वारा, राइजोम के द्वारा, सर के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है ए, चूसक के द्वारा। आलू में काय की जनन होता है? आलू में काय की जनन होता है? जड़ से, भूमिगत तने से, वायवीय तने से, पत्तियों में? तो आलू में काय की जनन किस में होता है? भूमिगत तने में। इसका राइट आंसर है बी, बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। रुके हुए जल में उगती हुई जल असीमित जल में ऑक्सीजन खींच लेता है जिससे मछलियों की मृत्यु हो जाती है। लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतानों को क्लोन कहा जाता है? सूक्ष्मदर्शी चल अलैंगिक प्रजनन संचार बीजाणु कहलाती हैं, बीजांडु कहलाती हैं। आलू, केला और अदरक में पादपक रूपांतरित तने में उपस्थित पर्वों में उत्पन्न होते हैं? इसका जो राइट आंसर सही नहीं है जी, डी। आलू, केला और अदरक में पादपक रूपांतरित तने में उपस्थित पर्वों से उत्पन्न होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसी प्रकार आप इन सब कोई अलग से किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी इंटरमीडिएट की किताब है उसी से आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एडी फार्मा में सब वही होता है, इंटरमीडिएट का कोर्स ही आता है, तो इसके लिए अलग से किताब लेने की ज़रूरत नहीं। पहले आप अपने ये पढ़ा हुआ है आपका और जब दोबारा रिपीट करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो बच्चे इंटर क्लास में हैं उनके एनसीईआरटी कोर्स लागू है तो उसके लिए भी ये बेस्ट किताब है। आप इसे मार्केट से खरीद सकते हैं या पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। मैं रोज़ इसका नेक्स्ट पार्ट की पीडीएफ हर वीडियो में डाल दूँगा। आज जीवों में जनन है और कल इसमें पुष्प पौधों में अलैंगिक जनन है।
इसकी मैं PDF डालूँगा और इसी तरह क्वेश्चन और विज्ञप्तियों का अध्ययन करूँगा। तो मैं इसकी PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और अध्ययन कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर भी टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट किताब है रिवीजन के लिए।